सैटर्न हाउस चेंज करके एक्वेरियस में आ गया। फलक का 11वां घर है और 7वीं नजर से देखिएगा फलक के 5वें घर में, जिसे अकल का घर कहा जाता है। तो बहुत से लोगों की अकल पे तो वैसे पर्दे पड़ने वाले हैं, जो क्या नज़र भी आ रहा है आपको, मोटिवेशन स्पीकर ये है। और सैटर्न अब आया है एक्वेरियस में, जो उसका मौल त्रिकोण राशि टूट गई ना असेंबली पंजाब की और परवेज इलाही साहब ने। और क्या ये जो वक्ती कामयाबी मिली है पीपल पार्टी को, क्या ये उनके गले पड़ सकती है? वक्त क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज 17 तारीख है और 5:30 बजे के करीब जोहल यानी कि सैटर्न, जिसको हिंदी में शनि भी कहते हैं, सैटर्न और जोहल आज कैप्रिकॉन से निकलकर बुर्ज एक्वेरियस, जो उसका दूसरा घर है, जो कि मौल त्रिकोण घर है, आज उधर आ चुका है। और आपने देखा कि 13 और 17 के दरमियान बहुत से इवेंट्स हुए और ज़्यादातर इवेंट्स अपनी डेटों पर जब प्लैनेट ने हाउस चेंज करना था उसी वक्त आपको नज़र आए। पंजाब की हुकूमत भी ख़त्म होगी और वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने ही उस असम्बली को ख़त्म किया। जो कहा था वो आपके सामने है। इस अरसे में बहुत सारे इवेंट हुए और सैटर्न जैसा बड़ा इवेंट, जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, इससे आज हाउस चेंज कर गया, जिससे कई लोगों की ज़िंदगियां बन जाएंगी और कई लोगों की ज़िंदगियों में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। इसी तरह कंट्रीज़ के बारे में भी है, कई मुल्क संवर जाएंगे और कई मुल्क प्रॉब्लम्स में आना शुरू हो जाएंगे। हम भी आ रहे हैं 20, 21, 22 को इस्लामाबाद आपके शहर में होंगे। अगर कोई मेरे से मिलना चाहता है, अपना हारोस्कोप डिस्कस करना है, तो बड़ा इवेंट हुआ है, सैटर्न हाउस चेंज किया, इससे अपनी ज़िंदगी में तो काफ़ी असर ज़रूर पड़ेंगे। और बहुत, क्योंकि जब भी बड़ा प्लैनेट्स और स्लो मूविंग प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट सैटर्न ही है, वो हाउस चेंज किया। अगर आप मेरे से मिलना चाहते तो इन नंबरों पे आप रब्ता कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे हमारा लास्ट डे होगा, उसके बाद फिर हम वापस लाहौर की तरफ आएंगे, फिर आगे इंशाल्लाह ताला किसी और जगह जाएंगे। अगर कोई मिलना चाहते हैं तो इन नंबरों पर रब्ता करके आप बात कर सकते हैं और टाइम ले सकते हैं। बात करते हैं इन बड़े बड़े इवेंट्स इस अरसे में हुए और आगे बड़े इवेंट्स अब होने जाएंगे, क्योंकि सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। आहिस्ता आहिस्ता अब इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा जब सन भी एक्वेरियस में आएगा फरवरी के, ये कह लें कि फरवरी के महीने में। अभी तो ये जनवरी है और फरवरी और मार्च अप्रैल में जो है, फरवरी मार्च में सैटर्न और सन का कंजक्शंस भी होगा और मार्च भी 13 मार्च को निकल चुका होगा। तो आपने देखा कि बहुत कुछ हुआ है और ख़ास तौर पर ये जब 13 तारीख को मार्च सीधा हुआ है, इन बिटवीन काफ़ी कुछ हो चुका है। और बात पंजाब असम्बली से निकलकर KPK की गवर्नमेंट वो भी ख़त्म हो रही है और अब बात जा रही है इस्लामाबाद की गवर्नमेंट की तरफ, यानी कि चीज़ें किस तेज़ी के साथ बदल गई। इस अरसे में आपने देखा होगा कि एक पीछे बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, वो मोटिवेशन स्पीकर हैं, उनका नाम मुझे गालिबन क्या है, कासिम अली शाह साहब। उनकी बातें भी बहुत चल पड़ी कि जी वो मोटिवेशन करते हैं, ये करते हैं। मोटिवेशन बहुत से लोग हैं, ख़ासतौर पर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में ये करते थे, लेकिन मोटिवेशन के ऊपर एक बहुत पुरानी किताब है। मेरे एक दोस्त हैं, वो भी मेजर साहब ही थे, मेजर नवी साहब। उन्होंने वो मुझे किताब आज से 10-12 साल पहले महल की बात है, सीक्रेट के नाम से। ये जितने भी आज मोटिवेट करते हैं ना, वो सीक्रेट किताब से जो है वो सारा पढ़ पढ़ कर जो है वो करते हैं। और सीक्रेट किताब जो है, किसको देखकर वो किताब लिखी गई थी? वो कुरान पाक को देखकर। वो कुरान पाक बात करता है जिस्म, रूह और नफ्स की, और नफ्स से ही बना है नफ्सियात। और कुरान पाक सबसे ज़्यादा जिक्र जो है वो नफ्सियात का ही करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर भी नफ्सियात के पाए जाते हैं
और एस्ट्रोलॉजी में 5वां घर, अब जहाँ सैटर्न आया है एक्वेरियस में, जहाँ जहाँ वो देखेगा, यानी कि फलक का पहला घर जो हमल है वहाँ 30वीं नज़र से देखेगा, और बुर्ज असद जो 5वां घर है, जो अकल का भी घर कहा जाता है, इंटेलिजेंट का भी घर कहा जाता है, सैटर्न उसको 7वीं नज़र से देखेगा, और सैटर्न की 7वीं नज़र को बुरा माना जाता है, यानी कि बहुत सी लोगों की अकल पे तो वैसे ही पर्दे पड़ जाएंगे। अब यहाँ पर वो इंटरव्यू लेते हैं इमरान खान साहब का भी, परवेज़ इलाही साहब का भी, और शहबाज शरीफ साहब का भी, और वो कहते हैं कि मैं 12 करोड़ नौजवानों को मोटिवेट करूँगा। कुरान से बढ़कर कौन मोटिवेट हो सकता है? हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती जो मुसलमानों की है ना, वो है कि हम कुरान को कभी समझा ही नहीं, हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। नफ्स, हम रूह और नफ्स को एक इकट्ठा कर देते हैं। नफ्स अलग चीज़ है, रूह एक अलग चीज़ है। रूह इज़ अ कनेक्शन। नफ्स जुपिटर को कहा जाता है ज़ाइचे में, जहाँ लगन को माना जाता है कि जो टाइम में पैदा हुए लगन है, मून साइन है, मून राशि है, सन साइन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नफ्स जहाँ जुपिटर बैठा होता है। तो नफ्स से बना है नफ्सियात, और हर इंसान, जितने भी इंसान दुनिया में आए हैं या अभी दुनिया में आने हैं, वो बिल्टन मेमोरी के साथ खुदा की तौहीद लेके आते हैं, यानी कि खुदा को मानना ये उनके बिल्टन मेमोरी के अंदर शामिल होता है। वो आगे दुनिया में क्या हो जाता है वो एक अलग कहानी है, लेकिन बिल्टन मेमोरी में इंसान के जो है वो खुदा की जो है वो तौहीद उसके शामिल है। इसके अंदर जो फड्डा है वो आगे रसूलों में जाके होता है, लेकिन बिल्टन मेमोरी के साथ खुदा को मानता है। यानी कि कुरान से अच्छा हमें कौन गाइड करेगा? और लीडरशिप कुरान में जब रसूलों का जिक्र आता है, और 5 रसूल बड़ों का जिक्र आता है, तो रसूल हमेशा निज़ाम से टकराने की बात करते हैं। वो इनकलाबी होते हैं, वो इनकलाब लाते हैं। नबी मैसेंजर होता है, मैसेज देता है, और इनकलाब जो निज़ाम को चोट पहुँचाता है वो रसूल कहलाता है, जो निज़ाम को हिट करता है। जैसे हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने वो एक निज़ाम कायम करके भी दिखाया जो एक मॉडल था। और मॉडल जो होता है थोड़े दिनों के लिए होता है, बाद में डे एंड दुनिया ने आना तो उसी तरफ आ जाए, वो 100 साल के बाद आएगा, 1000 साल के बाद आए। अब हमारे यहाँ पे एकदम लोग अपने आप को यहाँ अगर आपका 5वां घर डिस्टर्ब हो ना, तो फिर जितना मर्जी आप मोटिवेशन लेकर आ जाए, कोई भी ठीक नहीं कर सकता। अब वो अपनी राय दे रहे थे, हर किसी का राइट है कि वो राय दे, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि जिसका घर नहीं बसा वो मुल्क नहीं चला सकता? ज़िंदा मिसाल है, कायदे आज़म के भी मिसाल है, नेल्सन मंडेला की मिसाल है, और बहुत सी मैं कुरान से साबित कर सकता हूँ। कहाँ ये कहीं नहीं कैटेगरी कि अगर आपकी डाइवोर्स हो गई तो आप मुल्क भी नहीं चला सकते। कुरान से भी साबित कर सकता हूँ, 2 नबियों को लेकर। तो यहाँ पर हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, और असर भी होता है, ये नहीं कि मैं नहीं होता, लेकिन होता है। लेकिन कुरान को कभी समझें और उसको समझने की कोशिश करें तो फिर है बात। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, जो एस्ट्रोलॉजर जानते हैं, जो जानते हैं, तो उन्हें पता है कि मैं कहाँ से वर्ड्स निकाल रहा हूँ, कहाँ से वर्ड्स बोल रहा हूँ। वो पहचान, उन्हें पता चल जाएगा भी यार ये बंदा जो है एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए एक परेशानी की बात है, वो उनको समझ नहीं आती। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी जानता है या करता है उसको मेरी बात की समझ आ जाएगी, या जो कर रहा है मुझे उसकी समझ आ जाएगी कि हाँ भी ये किसी बात के ऊपर बात होगी। तो यहाँ जब रसूल निज़ाम को चैलेंज किया करते थे, मैंने कहा था ना कि हमारे यहाँ एक बंदा आया जिसने निज़ाम को चैलेंज कर दिया। अब यही 13-15 जमातें थी ना, बिमा इस्टेब्लिशमेंट, 13 सियासी पार्टी और बीच में 2 इस्टेब्लिशमेंट लगा लें कि अदलिया भी, और ये भी यही था ना सारा कुछ। यहाँ पर यही एक निज़ाम चला रहे थे जिसमें कभी उसकी बारी, कभी उसकी बारी, कभी उसकी बारी। और देखें मज़े की बात, देखें
PDM की कितनी ढेर सारी जमातें, 2 जमातों के अलावा कोई वज़ीर आज़म किसी पार्टी का नहीं बना। इसे कहते हैं लीडरशिप का फुकदान। और आपको पता है कि पूरी मुस्लिम दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही लीडरशिप का फुकदान की। आपको दुनिया में कोई भी बड़ा ऐसा मुस्लिम नहीं लीडर नज़र आएगा जिसके करोड़ों में फॉलोअर्स हो। बहुत छलांग मारी तो लाखों में किसी के होंगे, और उसकी भी टांग खींचने वाले काफ़ी होंगे। फॉलोअर कोई नहीं, जानता कोई नहीं। अब जो मोटिवेशंस की किताब सीक्रेट बुक थी, सीक्रेट जो है कुरान को देख लीजिए, कभी देखा तो सही कि आप पढ़े देखें, वो बात ही नफ्सियात की, नफ्स की करता है, इंसान की बात करता है। वो एक लम्हा होता है जब आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है, वो लम्हा बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसके पीछे वर्क बहुत लंबा होता है। वही एक लम्हा था जब हज़रत मूसा के साथ पूरे मिस्र के जादूगर, जब वो आपस में जादू कर रहे थे, अरे उन्हें पता था कि हमने रस्सियाँ फेंकी हैं, लेकिन लोगों को नज़र आया सांप, लेकिन वो थी रस्सियाँ, सबको पता था, उनको भी पता था और हज़रत मूसा को भी पता था, लेकिन उन्हें ये पता चल गया कि ये जादू नहीं है। तो सबसे पहले ईमान, वो लम्हा कितना कीमती था कि सबसे पहले ईमान वो जादूगरी लेकर आए, और अब उन्होंने कहा कि बस अब हम ले आए हैं उस रब्बुल आलमीन के ऊपर, मुस्लिम हो गए हम उसके जिस पे हज़रत मूसा है। वो एक लम्हा था, उनके अंदर वो लम्हा पैदा हुआ और वो एक बात पैदा हुई, तौहीद पैदा हुई, और वो खौफ, उनके दिलों से खौफ निकल गया। आपको पता है कि इमरान खान क्यों कामयाब हो रहा है, ये परवेज़ इलाही साहब क्यों कामयाब हो रहे, उसकी बेसिक्स वजह यही है कि जब आपके अंदर ईमान की ताकत बढ़ जाए और तौहीद आपके अंदर घुस जाए तो आपके अंदर से खौफ ख़त्म हो जाता है। जब आपके अंदर से खौफ ख़त्म हो जाता है ना, फिर आपको डर नहीं लगता। डर किस चीज़ का होता है? मौत का ही होता है ना। जब मौत का खौफ ही ख़त्म हो जाए तो फिर आपके आगे जीतता कोई नहीं। तो ये वो खौफ है इमरान से जो निकल चुका है, जो बाकियों में है डर, खौफ। क्योंकि पहले कोई सोच सकता था कि कोई टकरा जाएगा, पहले कोई सोच सकता था कि इस्टेब्लिशमेंट से इतना कोई तगड़ा हो जाएगा, लेकिन वक्त बदला ना, और बहुत तेज़ी के साथ बदला, इस तरह बदला कि आप सोच भी नहीं सकते। और अब सैटर्न हाउस चेंज कर गया। सैटर्न 30 साल के बाद आता है, यानी कि 2 नस्लें जवान हो चुकी हैं। अब वो नई नस्ल को सवाल करने की आदत है, और आपको सवाल करने सुनने की आदत ही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई। अभी तो ये बढ़ता चला जाएगा। मैंने आपको कहा ना कि अगले 2-3 सालों में ये निज़ाम जो है, आप जो मर्ज़ी कर लें, ये निज़ाम नहीं चलता आपका। आप उल्टे हो जाएं, आप सीधे हो जाएं, जो मर्ज़ी कर लें। अभी वो इलेक्शन हो तो मैं प्रेडिक्शन भी कर दूं, सिलेक्शन की प्रेडिक्शंस कैसे करूं? सिलेक्शन को तो पता होता है कि भाई क्या सिलेक्शन होने। वो जो आपने देखा कि कराची में जो नाज़मों के इलेक्शन हुए उसमें क्या हल हुआ, लेकिन बाज़ दफ़ा आप जीत के भी हार जाते हो। तो पीपल पार्टी को ज़रा गौर कर लेना चाहिए, जो क्या वो जीत कर भी मेजोरिटी में क्या वो हार तो नहीं गई? ये आने वाला वक्त बताएगा आपको। मैंने बहुत से हारोस्कोप पढ़े, बहुत से हारोस्कोप पढ़े, जिसमें मैंने कई मेरे पास पूछने भी आए क्या होगा, क्या हम जीत जाएंगे कि नहीं। मैं कहा जीत तो आप जाएंगे, कामयाब तो आप हो जाएंगे, लेकिन यहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और वो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि वो जीते, उन्हें ओहदा भी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन वहीं से डाउनफॉल शुरू हो गया। तो सैटर्न के इस आखिरी लम्हे ने बहुत से लोगों को एक्सपोज कर दिया। हालांकि ये कायम अली शाह साहब बिला वजह, कासम अली शाह साहब बिला वजह, हालांकि मैंने कभी सुना नहीं, ना मुझे पता, क्योंकि मैं कुरान को कोशिश करता हूँ कि फॉलो करो एस्ट्रोलॉजी को। एस्ट्रोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट घर होता है 5th हाउस। अगर आपका 5th हाउस बिगड़ जाए ना, यानी आपकी अकल पे पर्दे पड़ जाएं, तो आप जो मर्जी कर लें, जिसके बाद मर्जी चले जाएं, आप जो उनका मर्जी पीठ ढूंढ लें, कोई एस्ट्रोलॉजर अच्छा हो तो वो निकाल सकता है, वरना इस तरह घुमा कर
ऐसी दिमाग में सुई फंस जाती है कि निकले नहीं पाती, और आदमी की सोच उधर फंसी रहती, वो टाइम होता फिर निकालता, तो देखा फंसा दी। अब ये सेक्शन कईयों को तो बना देगा और कईयों को लेके चला जाएगा। अब बात हो रही है काफिले की, और कि वो जम हो जाए, तो खैर आगे हालात यही बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन कराची के इलेक्शन ने एक वार्न कर दिया, पीपल पार्टी ने ये एक बहुत छोटी सी चीज़ के लिए बड़ा एक्सपोज कर दिया, क्योंकि जब मेजर इलेक्शन जब होंगे, और जब अवामी इलेक्शन जब होगा, तो उसमें इस तरह की धांधली पे उन पर बड़ा कंट्रोल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको करना। तो इस तरह की धांधली इसमें करके वो अपने आप को एक्सपोज कर बैठे हैं। जब जनरल इलेक्शन आएंगे, हमारे यहाँ पे तो हर चीज़ को जनरल, कोई कर्नल, कोई कैप्टन है, जो आवाम इलेक्शन आम इलेक्शन जब होंगे, तो वहाँ उन्हें ये चीज़ बड़े ज़ोर से गले पड़ सकती है उनके लिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, कि इदारों के अंदर से भी, पार्टियों के अंदर से भी आपको एक खिलाफत की चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, और ये बहुत ज़्यादा। अब आपको पार्टी के अंदर से ही सवाल करेंगे लोग, क्योंकि ये जो मारूसी सियासत है ना, इससे हमारे यहाँ लीडरशिप तो खैर पहले ही नहीं पैदा हुई ना, इसे तो बिल्कुल ही कर दिया ना। उन्हें पता चल गया 2-3 ख़ानदानों का, जी अरे ये हैं और ये होंगे और बस हमारे ख़ानदान होंगे। पिछले 35 सालों से, बल्कि 75 सालों से यही कुछ होता रहा है। यहाँ पर एक मुस्लिम लीग थी, उसके सरबराह को गोली लगी, उसके बाद बनी नीन वैन एन वैन बनी, कितनी लीग बन गए, उनके सरबराह को कभी कुछ नहीं हुआ। पी से 2 पीपल पार्टी, उनके 2 सरबराहों को ही फारिग कर दिया और एक को गोली लग गई। नून लीग जो है, बस बाकी जो मुस्लिम लीग एन गैन जितनी भी हैं, उनके लोगों का कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये भी बड़ा सिस्टम है पाकिस्तान में, हुकूमत करनी है तो पाकिस्तान में, अगर हुकूमत ख़त्म होगी तो पाकिस्तान। लेकिन अब ये भी सिलसिलाकार जो है वो ख़त्म होगा। नवाज शरीफ मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी सियासी जमात वो है। सियासी जमातें जितनी स्ट्रॉन्ग हो, जमहूरियत उतनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो नून लीग एक बड़ी सियासी जमात है। नवाज शरीफ साहब को अपनी कंफर्ट को छोड़कर आना पड़ेगा, वरना चीज़ें इतनी दूर निकल जाएंगी, फिर आपके बस में नहीं होंगी चीज़ें। यहाँ जितनी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, और इमरान जो है अब उनके जायचे में सेक्टर 5वें घर में है। 5वां घर अकल का घर भी होता है और ओहदे का घर भी होता है, कैरियर से 8वां घर भी होता ही है। लेकिन लिब्रा लगन में सबसे बड़ा योग कारक प्लेनेट है। इन एक हफ्ते में बहुत से लोग नंगे हो गए, और मोटिवेशन जो है, जो कुरान कर सकता है वो दुनिया, क्योंकि हमने कभी कुरान को समझने की कोशिश नहीं की, हमने तो सिर्फ उसको सवाब के लिए पढ़ा और बस रख के छोड़ दिया। वो हदायत की किताब थी, हदायत ली नहीं हमने, और हम इन मोटिवेशन जो सीक्रेट बुक के पीछे बेस थी, वो सारी कुरान थी। क्योंकि इंसान की मिल्टन मेमोरी में अल्लाह की जो है वो बातियात है उसके अंदर, वो मिल्टन मेमोरी के साथ लेके पैदा हुआ। जो प्रॉमिस हुआ था ना, वादा लिया था, वो इसी चीज़ का था। आगे हालात जो है, अब बहुत थ्रिल जो है वो डे बाय डे जो है अब आपको नज़र आएगा। चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ अब होंगी, क्योंकि सन ने भी हाउस चेंज कर लिया, और सन पहले 10 दिन जो है बहुत तेज़ी के साथ होता है, और अब तो डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी उसको मिल गई। अब वो डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी उसको मिल गया। अब सन और एक्वेरियस का, तो सन जो है वो है कैप्रिकॉर्न में, और सैटर्न है एक्वेरियस में। दोनों सैटर्न के घर हैं, यानी कि सन और सैटर्न का कंजक्शन है, जिसको बंधन योग भी कहा जाता है। तो बहुत से लोग अब पकड़े जा भी सकते हैं, और बहुत से लोग प्रॉब्लम में आगे आ भी सकते हैं। जितने इजाज़त लगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।